अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिर एक बार जो है ना वो नंबरदारी सिस्टम को बहाल करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम नंबरदारी सिस्टम को दोबारा बहाल कर रहे हैं। नंबरदार जब होते थे तो हमारे मामलात जो है ना वो बड़े आसान होते थे। नंबरदार जो है हमें गांव की रिपोर्ट देता था, वहाँ के अंदर जो भी रेवेन्यू के मामलात होते थे, मसाइल होते थे, उससे आगाह करता था और उसका हल भी हमें बताता था कि इसको इस तरीके से हल किया जा सकता है। तो नंबरदारी सिस्टम को जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है, तो इसलिए इसको दोबारा बहाल किया जा रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने ये लिया है कि नंबरदार जो था वो पहले जो है ना वो फ्री ऑफ कास्ट, यानी किसी भी लालच, किसी भी तनख्वाह, किसी भी सैलरी या किसी भी इनकम कमीशन के बगैर काम करता था। लेकिन अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसला किया कि फ़ी नंबरदार को 12 एकड़, तकरीबन 12 एकड़ ज़मीन जो है ना वो अलाट की जाएगी, ग्रांट दी जाएगी उसकी, जिसको वो इस्तेमाल कर कर जो है ना वो इनकम भी कमा सकेगा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ तावन भी कर सकेगा और उनके मामला में हल करने की अहम खिदमत सर अंजाम देगा। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा फैसला किया उन्होंने कि 38,000 यानी 38,000 चौकीदार जो है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भर्ती कर रहा है। जो चौकीदार जो है ना हर नंबरदार के अंडर होगा। चौकीदार का क्या काम होगा कि चौकीदार जो है ना वो गांव के अंदर सारा दिन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, यानी एक तरह की जासूसी का काम करेगा जी चौकीदार। चौकीदार गांव के अंदर जो सारा दिन मामला होंगे वो शाम को आके जो है ना नंबरदार को रिपोर्ट करेगा। नंबरदार जिन मामलात को उठाने की ज़रूरत है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने, जिनको हल करने की ज़रूरत है, उनको फ्रंट पे लेके आएगा, जिनको नहीं ज़रूरत है उनको बैक फुट पे रखेगा। फी चौकीदार को भी 1 एकड़ जो है ना वो रकबा जो है ना वो ग्रांट दी जाएगी, उसकी अलाटमेंट की जाएगी, ताकि चौकीदार भी जो है ना वहाँ से उससे बेनिफिट उठाएं और उससे जो है ना वो इनकम कमाएं। उसके अलावा चौकीदार को जो है ना वो सैलरी भी दी जाएगी, सैलरी पर चौकीदार वर्किंग करेंगे। जिन गाँव में जो है ना वो रकबा, गवर्नमेंट का रकबा नहीं होगा, चौकीदार को रकबा नहीं मिल सकेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले क्या करेंगे, महकमा माल ये करेगा कि आबियाना में से उसको कमीशन देगा चौकीदार को, और उसके अलावा जो ज़री टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से भी उसको शेयर दिया जाएगा, यानी जो है ना वो पूरा सपोर्ट किया जाएगा उनको।